मित्रों नमस्कार। मेरा नाम लवकेश टुटेजा है, नित्य योगी लवकेश टुटेजा। क्योंकि मैं आपको ये बात बहुत हृदय से बताना चाहता हूँ कि अचानक 19 महीने पहले जीवन में एक बहुत सुंदर दौर आया, जब महापुरुषों के माध्यम से, गुरुओं के माध्यम से ये प्रेरणा मिली कि नित्य योग जीवन में बहुत ज़रूरी है। बहुत सिंपल और साधारण सा सूत्र है। आज जिस तरह से युग परिवर्तन हो रहा है, कबूतर से कंप्यूटर का युग आ गया, उस युग में हम ये भी देख पा रहे हैं कि हम बहुत कुछ करना चाहते हैं। धन, वैभव, यश, पद, इनके क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन चाहते हुए भी हम इसे कर नहीं पा रहे। कारण आप जानना चाहेंगे और अपने जीवन में भी इसे अनुभव करेंगे कि वाकई सही बात है। अज्ञानतावश जब हमें ज्ञान नहीं होता किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने का, तो विषम परिस्थितियां हमारे सामने आती हैं। अब अगर गाड़ी को ड्राइव करना भी हम नहीं जानते तो गाड़ी मंजिल तक कैसे जाएगी, चाहे हमें कहीं भी जाना हो, किसी छोटे रूट पे जाना हो या बड़े रूट पे जाना हो। तो गाड़ी को सबसे पहले, जीवन रूपी इस गाड़ी को हमें चलाना आना चाहिए। इस गाड़ी में कितना फ्यूल डालना है, फ्यूल कहाँ से मिलेगा, इस गाड़ी में कितने पानी की ज़रूरत है, इस गाड़ी के रखरखाव में कितनी सुंदरता की ज़रूरत है, ये सब चीज़ें काउंट होती हैं और ये सब चीज़ें हमें मिलती हैं नित्य योग से। कैसी फ्रीक्वेंसी में हमें टच रखना चाहिए, कैसी फ्रीक्वेंसी हमें बुरी आदतों से निकाल करके बाहर लाएगी, कैसे सजेशन हमें अपने मस्तिष्क में देने चाहिए, इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके जब हम इस तरफ एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो निश्चित तौर पे हमारा वही दिन बहुत सुंदर होना शुरू हो जाता है। और धीरे धीरे हम ज्ञान से अपने जीवन को जी करके मस्ती से अपने जीवन को जी करके, सुंदरता से अपने जीवन को जी करके और लक्ष्य रख के अपने जीवन को जी करके हम आगे बढ़ते हैं। मित्रों, एक छोटा सा प्रैक्टिकल मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मुझे आशा है कि आप जरूर उसको समझ पाएंगे, यही भाव है मेरा। अक्सर हम जब भी कोई कार्य करते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में विचार आता है कि मैं फलां दिन को ये करूँगा, कल तो मुझे ये करना, परसों मुझे ये करना, मुझे फलां समय पे ये करना है, ये करना है, ये करना है। मैं आपको अनुभव के आधार पे बताता हूँ, ये सबसे बुरी हमारी आदत है, अदृश्य आदत है, जो हमारे जीवन को नीरस कर देती है, जो हमारे जीवन को अनकंफर्ट कर देती है, हमारे जीवन को ट्रैक पे आने ही नहीं देती। तो आज से एक संकल्प तो हम लेंगे कि हमें कल और परसों की बात नहीं करनी, अभी और इसी वक्त की बात करनी है। और वो बहुत सीधा सा सूत्र है, जिस सूत्र के माध्यम से आप दुनिया की हर चीज प्राप्त कर सकते हैं। और वो सूत्र है अपने सांसों पे ध्यान देना, पूरा दिन अपने सांसों के प्रति सजग रहना, हर उस सांस को अद्भुत अभूतपूर्व बनाना जिस सांस ने हमें जीवन दिया है। तो पहले हमें इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो सांस हमें जीवन देती है, प्रैक्टिकल कर लें, अगर ये सांस हमारे भीतर नहीं जाएगी तो हमारा जीवन है ही नहीं। तो इस बात को हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि ये सांस जो जा रही है, ये सांस बहुत अद्भुत और बेशकीमती सांस है, और इस सांस के प्रति ही मुझे कृतज्ञ होना है, मुझे कृतज्ञता अर्पण करनी है। मुझे अपने भीतर एक बीज डालना है कि ये एक सांस तेरी सांस है, इसी सांस से मेरा जीवन निर्धारित हुआ है, इसी सांस से मेरा जीवन सर्जन होने वाला है, इसी जीवन से बहुत सारी सृजनात्मक कार्य मेरे जीवन में होने वाले हैं। तो इस बात को हमें स्वीकार करना है। जैसे जैसे हम सांस को ध्यान देना शुरू करेंगे, वैसे वैसे हम शक्ति से भर जाएंगे, और वो अद्भुत शक्तियाँ आपके और मेरे सोचने से काम नहीं चलेगा, चला भी नहीं है अभी तक। अपने भीतर झांक करके देख लीजिए। लेकिन जैसे ही हम अपने सांस के प्रति कृतज्ञता अर्पण करेंगे, वैसे ही हम शक्तियों से भर जाएंगे।
और ऐसी दिव्य शक्तियां हमें टच करना शुरू कर देती हैं, ऐसी फ्रीक्वेंसी हमें कॉल करती है जिस फ्रीक्वेंसी के बारे में कभी हमने सोचा भी नहीं। और मैं अपोजिट भी आपको बता देता हूं, जब हम अपने सांसों के प्रति सजगता हटा लेते हैं, सजगता हटी दुर्घटना घटी, वहीं से दुर्घटना शुरू होती है। वो कैसे? जैसे ही हम कल पे जाएंगे, परसों पे जाएंगे, भविष्य में जाएंगे या अतीत में जाएंगे, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ, अतीत की तो यही बातें हैं, मुझे उसने ऐसा कहा, मुझे उसने ऐसा कहा, वैसे ही हमारी एनर्जी अक्षीण होना शुरू हो जाती है, हमारी ऊर्जा डाउन करना शुरू कर देती है। तो मैं आज आपको कहना चाहता हूं कि अपनी ऊर्जा को बढ़ाने के लिए इन दो बातों को अवश्य ध्यान रख लेना। एक तो ऊर्जा को क्षीण नहीं होने देना। जैसे ही हम मन के विचार भविष्य में जाने लगे, मन भविष्य की तरफ दौड़ने लगे या अतीत की तरफ जाने लगे, उसी क्षण अपने सांसों पे ध्यान करना बहुत आसान सी टेक्निक है। और उस टेक्निक से अगर आप छोटे से छोटा संकल्प भी लेते हैं, सिर्फ 7 दिन का संकल्प ले सकते हैं, और 7 दिन के संकल्प में अद्भुत, मैं ये नहीं कहता जीवन में कोई लक्ष्य नहीं होना चाहिए, 100% जीवन में लक्ष्य होना चाहिए। लक्ष्य के बिना जीवन नहीं होता। लक्ष्य के बिना जीवन एक ऐसा जीवन बन जाता है जैसे रेगिस्तान का पेड़ हो, और लक्ष्य के साथ जीवन ऐसा बन जाता है जैसे एक वट वृक्ष हो, हरा भरा पेड़ हो। लेकिन इस प्रेजेंस को ध्यान में रखते हुए आपको बहुत आनंद आने वाला है। इस आनंद की अनुभूति हम सब लोग मिलकर कर रहे हैं नित्य योग परिवार के माध्यम से। आपको ये भी कहना चाहता हूं कि आपको समय समय पे ऐसी गाइडलाइन घर बैठे मिले, उसके लिए हमारे चैनल आचार्य लवकेश टुटेजा को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आपको खान पान संबंधित जानकारियां मिले, आपको व्याधि संबंधित जानकारियां मिले, आपको आपके लक्ष्य संबंधित बूस्टअप मिले, मोटिवेशन मिले। आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि आज इस कंप्यूटर के युग में, इस आईटी के युग में, जहां इस डिवाइन, इस स्पिरिचुअलिटी के युग में, जब इतने सारे संसाधन हमारी सहायता के लिए खड़े हैं, तो हम पीछे क्यों रहें? फिर देखेंगे आप अद्भुत जीवन को, जानेंगे आप अपनी भीतर की शक्तियों को पहचानेंगे आप। और आप सिर्फ अपनी भीतर की शक्तियों को पहचानेंगे ही नहीं, मैं कमिटमेंट के साथ कह सकता हूं कि आप बहुत बड़े से बड़े लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर लेंगे। जिंदगी खूबसूरत हो जाएगी, जिंदगी मस्त हो जाएगी, और आपके मस्त होने से पीढ़ियों का निर्माण छुपा है, राष्ट्र का निर्माण छुपा है, विश्व का निर्माण छुपा है। अब इतना प्रैक्टिकल कर लीजिए कि जब बहुत सारी शक्तियां इस समाज को सुंदर बनाने के लिए काम करेंगी, तो पहले खुद का सुंदर होना बहुत ज़रूरी है, खुद को ठीक रखना बहुत ज़रूरी है। आज इतना ही। फिर कह रहा हूँ, एक बार आचार्य लवकेश टुटेजा यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें। जब आपको अच्छा लगता है कि ये जानकारी बहुत ही अद्भुत है, तो इसे शेयर भी अवश्य करें। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सदा खुश रहो। जय गुरुदेव।